आपके अपनी यूट्यूब चैनल व्लॉग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सो डेट का प्रयोग कैसे करते हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक में डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में 1 नंबर का जरूर ये पूछा जाता है सो दैट का प्रयोग। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ओके, कई सारी आपने वीडियो देखे हुए ओके, और आपने देखा होगा जो छात्र क्या इंग्लिश का अर्थ निकाल लेते हैं वो क्या आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र क्या इंग्लिश का कई ऐसे आ जाते हैं सेंटेंस जिसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये ट्रिक सीख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का सो दैट हो आपका उसका प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो किस प्रकार से आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ आपको रूल्स बताए हैं और आपको इन रूल्स को याद रखना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 2 से 3 रूल्स हैं। ओके, तो पहले अपन रूल समझ लेते हैं। ओके, तो पहला रूल्स आता है कि जब भी क्या है भेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। ओके, हमेशा क्या है 2 हिस्सों में होता है सेंटेंस आपका, तो अगर पहले वाले में भेरी है तो उसके स्थान पर आपको सो का प्रयोग कर देना है। ओके, फिर देख लीजिएगा। फिर अगर आप मान लीजिए भेरी नहीं आ रहा, ऐसे कई सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें भेरी नहीं मिलेगा, तो क्या स्थिति में आपको क्या करना है वो आपको नोट बताएगा। ओके, तो नोट कहता है आपका क्या है, यदि सेंटेंस में भेरी ना हो तो क्या है पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब। देखिए हमेशा क्या है जो आपका सेंटेंस होता है वो दो खंड में विभाजित होता है। ओके, मतलब पहले एक सेंटेंस लगेगा फुल स्टॉप, फिर अगला सेंटेंस लगेगा फुल स्टॉप। पहला जो सेंटेंस है उसमें पे आपको भेरी देखना है, अब भेरी मिल जाए तो डायरेक्ट आपको उसमें सो का प्रयोग कर देना है। ओके, मान लीजिए भेरी नहीं मिल रहा, फिर आपको सो का कहाँ प्रयोग करना है, तो आपको क्या है जो आपका वर्ब ना हो तो पहले सेंटेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या है सो का प्रयोग करना है। अगर भेरी नहीं है आपका, या आपका भेरी लग जाएगा, भेरी ना हो तो आपको क्या है पहले सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद सो का प्रयोग करना है। ओके, अब मान लीजिए सेंटेंस में आपका पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सो का प्रयोग कहाँ करेंगे, यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, डेट लगाकर दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों हम क्या है लिख देते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर अभी कई छात्रों को समझ में दिक्कत होगी तो भी हम जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं अपन। तो पहला जैसे अपन क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, राम इज वेरी ब्रेव दैट कैन नॉट लॉस द रेस। राम बहुत क्या है होशियार है। ओके, और वह क्या है ये रेस नहीं हार सकता। ओके, तो चलिए अपन इसका क्या है इसमें आपको क्या है सो दैट का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड में। ओके, तो चलिए अपन इसका क्या है रूल का प्रयोग करके बनाते हैं। तो पहले क्या लिखा है, भेरी के स्थान पर क्या है अपन को शो का प्रयोग करना है, लेकिन आपको है भेरी के स्थान तक पहले पहुंचना है। तो राम इज, अब क्या है भेरी के स्थान पर क्या प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना है। सो का प्रयोग कर दिया हमने, फिर जो कहते हो ब्रेव आ गया। ओके, फिर क्या है डेट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देना है। तो जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ आपको डेट लगा देना है। दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट लॉस द रेस, तो ही कैन नॉट लॉस द रेस। मैंने आपको बताया जो भी आपका सेंटेंस मिलेगा वो 2 हिस्सों में आपका बटा रहेगा, एक फुल स्टॉप से यहाँ से एक पहला सेंटेंस, एक दूसरा सेंटेंस। ओके, तो किस प्रकार से आपको किया यूज उसे देख लीजिएगा। राम फिर इज, भेरी के स्थान पर आपको सो का प्रयोग कर दिया, ब्रेव का ब्रेव, फिर आपके साथ दूसरा जब सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है आप उसके पहले आपको दैट का प्रयोग कर देना है। ओके, मतलब फुल स्टॉप के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देना है और फिर आपको वह जो कहते हो दूसरा सेंटेंस उतार देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये सबसे क्या है क्लास 9th में इस प्रकार का हमेशा आता है। ओके, जब और आपके 10th और 11th 12th में पूछेंगे वहाँ आपका सीधे क्या है मेन वर्ब वाला आ जाता है। ओके, चलिए मैं इसका भी आपको बताता हूँ। तो दूसरा अपन ने लिया सेंटेंस, सी वाज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। वह क्या है बहुत ही क्या है लेजी है। ओके, आलसी थी। ओके, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, और वह अपना क्या है काम पूर्ण नहीं करती थी। इसमें अपन को प्रयोग करना है, तो जिसमें क्या है सो दैट का अपन को प्रयोग करना है। तो अब इसमें अपन पहले सबसे पहले आपको देखना है भेरी है पहले सेंटेंस में, तो पहला सेंटेंस ये है, तो दूसरा सेंटेंस ये है। पहले सेंटेंस में देखा भेरी नहीं है। ओके, तो अपने पहली वाला पॉइंट अपना यूज नहीं हो रहा। तो अब जब भेरी ना हो तो किसका प्रयोग करना है, यदि सेंटेंस में क्या है भेरी ना हो तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है, इज, एम, आर, वाज वर, ही आपका ओके, सेल वी, विल वी, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये आपकी वाज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद आपको क्या है सो का प्रयोग कर देना है। देख लेते किस प्रकार से आपको करना है। तो सी का सी हो गया आपका, वाज हो गया, वाज के बाद आप हेल्पिंग वर्ब के आपको सो का प्रयोग कर देना है, लेजी। ओके, अब जब भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है आपको दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको जो कहते हैं उतार देना है। ओके, ये आपका हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट फेल। ओके, वह क्या है कठिन परिश्रम करता है तो वह क्या करता था तो वह क्या है फेल नहीं हो सकता। ओके,
तो इसलिए इसका अपन कैसे में सो आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो पहले आपको मैंने बताया आपको पूरे सेंटेंस जो पहला 2 हिस्सों में बटा रहता है, उससे पहले वाले सेंटेंस में आपको देखना है कि इसमें क्या है, वेरी है कि नहीं है। तो इसमें अपन देख ले इसमें वेरी यूज नहीं है। जब वेरी ना हो तो अपन को किसके बाद प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। ओके, पूरा फंडा आपका रहता है सो का प्रयोग करना। ओके, दैट तो आपको दूसरे सेंटेंस दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस जो कहते हैं उतार देता पड़ता है। ओके, बस सो का फंडा रहता है, तो आपको वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में आपका वेरी नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। तो इसमें हमने देख लिया कि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ही सी इट आपका हो जाएगा इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी, ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इसमें अब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो आपको क्या है, मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। तो इसमें है पूरा वर्ब हार्ड। ओके, पहले 2 हिस्सों में बटा है पूरा वर्ब आपका, सो के एक के बाद आपको कर देना है। ओके, तो ही वर्ड फिर आप जाएगा मेन वर्ब के बाद आपको सो का प्रयोग करना है हार्ड, फिर दैट लगा फुल स्टॉप के स्थान पर दैट आपका, फिर आपको जो कहते हो दूसरा सेंटेंस उतार देना है, ही कुड नॉट फेल, ही आपका उतार देना है। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है सो दैट का प्रयोग हो जाता है कंप्लीट। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा और भी जो आपको कहीं भी मिले आपका सो दैट का प्रयोग, सभी आपको इस ट्रिक से कोई भी आप अप्लाई करेंगे सभी में आप क्या है आसानी से क्या है कर पाएंगे, चाहे आपसे अर्थ निकालते बनता हो या ना बनता हो, आसानी से आप क्या सो दैट का प्रयोग कर पाएंगे। ओके, अब ये वाला जो आपको करना है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, अगर आपने अच्छे से समझा है। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट फेल, उसका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर आप पूछ लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और सो दैट का प्रयोग अब आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, और भी आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ट्रिक के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अनुराग साड़ी क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।